Hi everyone, I'm Dr. Kanika. And I'm Dr. Shivang. Welcome back to Dr. Duo. Tin. I think it is not required. थोड़ी serious video है. Okay, so recently the notice has been released related to the rescheduling of Inicet exam for the PG course for July 2021 session. I know it is a very devastating news, and it says that your exam of Inicet would take place on 16th of June 2021. Yes, you heard that correct. You have hardly a window of 15 days for your exams, wherein AIMS and Inicet usually give prior information of 30 days. But this time, you have hardly any days left. Yes, we do agree that what they have done is extremely wrong from their side. But do you think अब कुछ हम कर सकते हैं इस बारे में? Nothing can be done. The damage is already done. So it is better कि अब फिर से पढ़ने लग जाओ. Even if you were devoting time towards COVID duty or towards your family or maybe just lazing around, अब अपना पढ़ना स्टार्ट करो. टाइम आ चुका है. गाइस सी, अब जहाँ पे जो लोग इस चीज़ में टाइम वेस्ट करेंगे कि यार ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूँ, अभी तक मैंने किताब नहीं खोली, और उस चीज़ के रिग्रेट के साइकिल में जाएंगे, वो अब अगर रिग्रेट करने में टाइम वेस्ट करेंगे वो फर्दर टाइम वेस्ट है ना. इससे अच्छा अब जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो भूल जाओ. अभी पास्ट का टाइम जिसमें वो कर सकते थे नहीं किया तो कोई बात नहीं. मेक अ न्यू स्टार्ट फ्रॉम डे वन. जैसे कल को बिगनिंग मानो अपनी एग्जाम के लिए, इसको काउंटडाउन स्टार्ट कर दो. लाइक अभी 13, 14, 15 डेज जो भी बचे हैं उसके हिसाब से एक न्यू टाइम टेबल, रीस्केड्यूलिंग, ये सब आपको करना है. Honestly, you would feel really bad if you quit now or if you do not study or give your 100% to your exam. But if you fail, that would still be fine because तुमने अपना 100% तो दिया होगा ना. So please start focusing. अपना जितना भी टाइम है उस हिसाब से अपना schedule बनाओ, revision schedule बनाओ. You know everything. Many people are asking, do I have a chance? Yes, you do have a chance. Because see, these are very uncertain times. यहाँ पे कोविड एंड ऑल सबके लिए नया था, सबकी पढ़ाई ऐसी की तैसी हुई है. ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए लेकिन बाकी सब एकदम नॉर्मल थे. तो जितना आप इफेक्ट हुए हो उतना ही आपके अपोनेंट्स, आपके कॉम्पिटिटर्स सब इक्वली अफेक्टेड हुए हैं. तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, क्या रिजल्ट आता है, ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. तो ये दूसरों का कॉम्पिटिशन से अपने आप को पहले आउट मत करना, ठीक है? क्योंकि जिस स्टेट पे आप हो वहीं पे सब लोग हैं. इट्स लाइक कि पूरे मैच में कोई बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है बट एंड में जो 6 मारता है वो ही, और उसकी वजह से अगर वो विन करती है टीम, तो आई थिंक दैट 6 इज द ओनली थिंग विच इज मेमोरेबल. सो यू हैव दैट चांस टू मेक अ 6 नाउ एंड जल्दी से अपना पढ़ने लग जाओ बिकॉज 15 days कैन एक्चुअली change who can top the exam, who can qualify the exam or who can not qualify the exam in spite of so much of studies. और एक दूसरी चीज़ लोगों के मन में आता है कि आइनसेट नहीं देते हैं यार, इसको छोड़ देते हैं, हम नीट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ये लोगों का बहुत ज़्यादा माइंडसेट होता है कि इसमें एम्स है, बहुत टफ होगा, एम्स तो मेरे लिए है ही नहीं, इसमें इतनी कम सीट्स हैं. बट गाइज अगर तुम स्टैट्स देखो, नंबर ऑफ सीट्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग का अगर आप एक रेशियो निकाले तो जहाँ पे लाखों लोग नीट पे अपीयर कर रहे होते हैं तो कुछ थाउजेंड्स ही तुम्हारे एम्स में और आइनसेट में अपीयर कर रहे होते हैं. तो इन द एंड रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो ये पहले से अगर आप अपने आप को समझा दोगे कि यार मैं तो दे नहीं सकता, ये बहुत टफ है, तो आप अपने आप को पहले ही आउट ऑफ बैटल कर लिए, ठीक है? देन यू हैव नो चांस ऑफ विनिंग. बट इफ यू गो फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड ट्राई योर बेस्ट, एटलीस्ट यू हैव सम परसेंटेज ऑफ विनिंग, राइट? यस, सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट. अब जो तुम्हारे पास जितने भी दिन रहते हैं उसमें तुम्हें क्या होता है, फोकस करना है, अपने डिस्ट्रैक्शंस को शट करना है. नाउ डोंट गिव टाइम टू योर गर्लफ्रेंड, टू योर बॉयफ्रेंड, टू योर मोबाइल, टू योर इंस्टाग्राम, टू योर सोशल मीडिया, इवन न्यूज़ भी अब मत देखो यार. वही कोविड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब अब बंद कर दो. इवन इफ यू वर डूइंग कोविड ड्यूटीज, आई थिंक you need to know your priorities. Okay, is your priority the COVID duty or your entrance exam? Anything, just see that और उस हिसाब से अपने पढ़ाई पे फोकस करो because anything can happen now. A lot of people might be thinking कि नीट पीजी का क्या होना है, कि अगर आइनसेट प्रीपोन हुआ है तो क्या ये भी हो सकता है. सो गाइज मे बी इट्स पॉसिबल कि अगर एम्स एंड ये वाली बॉडी अगर जल्दी कर रही है सो नीट भी जल्दी हो जाए. बट दैट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट दैट राइट नाउ. उस चीज़ को सोच के पैनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है. जस्ट कीप दैट इन माइंड कि वो एग्ज़ाम भी प्रीपोन हो सकता है. मे बी टिल नाउ दे हैव बीन सेइंग लास्ट एंड ऑफ अगस्त, बट मे बी वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही हो जाए, है ना? मे बी ना हो, बट यू डोंट नो एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट आल्सो अनलेस द डेट खुद सामने ना आ जाए. राइट. तो अपना इस चीज़ पे मत ध्यान दो. नाउ
start studying and now start studying the way जैसे तुम अभी I think probably 5 months पहले पढ़ रहे थे December for time पे. yeah during the December time when you know that the exam would have been taking place on 5th of Jan है ना, तो उस हिसाब से अपना पढ़ाई करो बिल्कुल एंड उसको ऐसा ही रिविजन शेड्यूल बनाओ जिस हिसाब से यू कैन कवर अप बोथ INICET and NEET PG. Remember, you will get to choose your own destiny. It's the path you choose on your own. ठीक है, ऐसे करना है. एक डेट सबसे पहले अपनी डेडलाइन लेनी है, वो चाहे नीट के लिए हो चाहे एनसेट के लिए हो. अब क्योंकि INSET पहले हो रहा है तो आई थिंक उसी की डेट को अपनी डेडलाइन लेनी पड़ेगी. अभी तक जो पढ़ते आए थे उसको अब कैसे भी करके एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बना के सारा कोर्स रिवाइज कर लेना उस डेट तक. रिमेंबर दैट डेट शुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन. अबाउट द रिवीजन स्ट्रैटेजी गाइज, रिमेंबर जो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, एम्स है, दे आर फिक्स टॉपिक्स फ्रॉम विच दे लाइक टू आस्क क्वेश्चंस. जो टॉपिक्स जो बेस बनाते हैं एक सब्जेक्ट का, ऐसे नहीं वो कहीं से कुछ भी पूछते हैं. सी वो कैसे पता चलेंगे? वी ऑल नो दैट वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद अस, है ना. सारे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो. नीट पीजी में क्या हुए हैं, एम्स में क्या आए हैं, पीजीआई में क्या आए हैं, NIM has JIPMER everywhere. Okay, look at those. You would understand what you need to revise now. I think till now वैसे you should already have known about it, but if you don't, then previous year questions would help you out with this. Then also till now you have been solving so many MCQs. तो जो भी तुमने bookmark MCQs थे तुम्हारे, उनको ज़रूर you should go through them. ठीक है, at this point of time it is not the time when you need to learn new things or know new things. You just have to revise all those things which were weak. Because this is a very short time left for you जिसमें तुम्हें अपने पूरे 19 सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है. हार्डली 1 डे भी तुम नहीं दे सकते हो एक सब्जेक्ट को. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको बार बार अपनी सिर्फ हाई यील्डिंग टॉपिक्स को रिवाइज करना है. डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूजुअल थिंग हैपनिंग विद एवरीवन. फ्रेंड्स बताते भाई हमने तो ये टॉपिक पढ़ लिया, बट तुमने नहीं पढ़ा. सो इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग योर वीकर टॉपिक्स और द हाई यील्डिंग टॉपिक्स तुम वो पढ़ने लग जाते हो. तो ये चीज़ अब नहीं करनी है. सो गाइज, क्या जीटी देने हैं कि नहीं देने इस टाइम पे? सो सी, आई थिंक इस समय जीटीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज अगर इस टाइम पे अगर थोड़ी रैंक ऊपर नीचे या मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं देन यू फील रियली डीमोटिवेटेड. फिर अपने आप को समझाना इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है. तो आई थिंक इट्स बेस्ट जो जीटीज ऑलरेडी अभी तक दिए हुए हैं, जो उसमें हमने गलतियाँ करी थी उसको हम पकड़े, उसी को फिर से रिवाइज करके ठीक करें. ठीक है, इन द एंड गाइज रिमेंबर, पैनिक नहीं करना है. पैनिक से हमारी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है. हम 100% अपना नहीं दे पाते, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है एंड जो चीज़ हमको जिस तरह लर्न होनी चाहिए वो भी नहीं होती है. सो पैनिक इस समय एकदम नहीं करना है. ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रख के पढ़ना है. यू हैव अ स्ट्रैटेजी फ्रेम बिफोर यू ऑलरेडी, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट टू रीच टू द फिनिश. Yes, all that you have to do right now is give your 200%. Even 100% wouldn't work now. अपना 200% दो, full of perseverance, dedication, determination, and that destiny, that goal of yours isn't that far. In the end guys, remember one thing. When you get up in the morning, you have two options. Either to continue sleeping and watch that dream, or to get up and chase that dream. And I think you should be the ones who should be chasing the dream at this point of time. Guys, this is it for today. वी होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग मोटिवेटेड हुए हो, आपके अंदर का जो इनर फायर है वो रिकिंडल हो गया हो. एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट वी वांटेड कि हम ये वीडियो इमीडिएटली आप लोगों के लिए बनाया है. बिकॉज द जर्नी इज इन दैट टफ, द प्रोसेस इज व्हाट यू शुड लव, देन ओनली इट वुड बी एबल कि आप अपना वो रिजल्ट पे पहुंच पाओ. एंड गाइज, अगर आप लोग को इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत हो अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम करने में या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यू फील फ्री टू आस्क अस ऑन drduo_ks, or you can write your problems in the comment section below. Please subscribe, like, share and everything, all that good things for our video, because we are doing a lot of effort and putting in a lot of energy for this channel. Let's grow this community really big, because Why should not Medicos have all the fun? bye everyone, hustle hard, all the best, take care. Yes, you heard that correct. रुक जाओ ना, मुझे नॉर्मल वन दिया करो. Remember, just have confidence in yourself. Remember. This is upon